हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए आप लोग। और बच्चों, आज के इस क्लास के अंदर अगर आप ध्यान दें, बोर्ड पर कुछ लिखा है एपी। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है। एपी का मतलब हम एक वो चैप्टर करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एक सीरीज के बारे में लोग बात करेंगे। एपी मीन्स यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक अलजेब्रा सब जानते हैं, यानी कि नंबर्स, सर्टेन नंबर्स। प्रोग्रेशन जो वर्ड आता है, आपने कभी सुना है प्रोग्रेस? बस ऐसे ही मान के चलना कुछ कुछ आप लोग, हर चीज़ की प्रोग्रेस होती है, ऐसी नंबर्स की प्रोग्रेस इसके अंदर होगी। कैसे प्रोग्रेस करेंगे सब लोग ध्यान रख के चलना। मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना, सीरीज़ के बारे में आपसे मैंने बात की। आप लोग बचपन से सीरीज़ के बारे में सब बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। छोटी छोटी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, और जब बच्चे बहुत छोटे थे टीचर को समझाते हैं। जैसे बोर्ड में कुछ लिखने जा रहा हूँ, अब देख के बताना हम क्या लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ लिख के चल रहा हूँ 2 4 6 8 सोन। इसके नीचे लिखा मैंने 1 3 5 7 एंड सोन। कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही होगी आपको। कई बार टीचर छोटी क्लास के अंदर क्या बोलते थे, अगर आपने 4th क्लास में पढ़ा हो कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 या राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो जैसे 4 के मल्टीपल्स आपने पढ़ोगे 4 8 12 16। 3 आपके लिए सीरीज मैंने यहां पर बनाई है बोर्ड पर, ठीक। एक मैं नीचे लिख रहा हूं इस तरीके से, चार सीरीज मैंने बोर्ड पे लिखी है। 4 में से तुम लोगों को जो है 3 सीरीज में लग रहा हो कुछ ठीक ठाक सा बढ़िया सा हिसाब लग रहा है, बहुत आराम से मुझे आप आंसर दे सकते हो। एक सीरीज में कुछ आपको गड़बड़ सी नजर आएगी, एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहां जिसे लिखा मैंने 2 4 6 8। अब 8 के बाद तुम आराम से बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि आपने हिसाब लगाया दीज आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है भाई? हर एक में क्या हम लोगों ने क्या कुछ ऐड करते हुए चल रहे हैं हम लोग। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड किया 8 में 2 ऐड करेंगे 10 में 2 ऐड करेंगे 12। बड़े प्यार से सारे बच्चे बना लेंगे। सिमिलरली नीचे आ जाओ, 1 2 ऐड करा 3, 2 ऐड किया 5, 2 ऐड किया 7, 2 ऐड करेंगे 9, 2 ऐड करेंगे 11 एंड सो ऑन। नीचे आ जाओ, यहां सब बच्चों को दिख रहा है अच्छे तरीके से यार कि 4 का टेबल लग रहा है हमको। तो कुछ नहीं हिसाब लगाया भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये भी आराम से निकल गया। पहली 3 सीरीज के अंदर एक सर्टेन पैटर्न है, क्लियर। अब सर्टेन पैटर्न है कुछ इस तरीके से अंदर। इसमें क्या पैटर्न है जी? या कुछ ना कुछ एक फिक्स नंबर हर एक के अंदर ऐड किया जा रहा है, क्लियर। और अगर मैं लास्ट सीरीज की बात करता हूं जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या है 1 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9। बच्चों को लग रहा है कुछ अजीब सा लिखा है यार। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 9 के बाद क्या लिख के चलूं, 10 बार सोचोगे कि सर को समझ में नहीं आ रहा 9 के अंदर क्या लिख के चलना है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहली 3 सीरीज हमारी जिसके अंदर एक सर्टेन पैटर्न है, क्लियर, वो तीनों सीरीज हमारी एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, क्लियर। ये सीरीज के अंदर कोई पैटर्न नहीं है। आप लोग कहीं जाते हो, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि यार एक सीक्वेंस होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की सीक्वेंस। कह ले बुक्स की सीक्वेंस, घर में सामान रखते हैं उसकी सीक्वेंस। आप लोग मार्केट के अंदर जाते हो शॉपिंग करने के लिए, आप उस शॉप के अंदर एंट्री करोगे, उस मॉल के अंदर आप एंट्री करेंगे जहाँ हर चीज़ आपको एक सीक्वेंस में मिलेगी, क्लियर। अब एक ऐसे मार्केट पहुंच गए जहां पता चला सब्जी वाला भी खड़ा हुआ है, पता चला वहां ठेले पे जूते बिक रहे हैं, वहां पर सारी चीज़ अवेलेबल हो रही, तो वहां पर आप कभी जाना नहीं चाहेंगे। वहां पर कोई चीज़ सीक्वेंस में नहीं है, एक सिस्टम से नहीं है, एक पैटर्न नहीं है वहां पर। तो ये ध्यान रख के चला, जो लास्ट की सीरीज लिखी है वही वाली सीरीज है। यहाँ पर सब्जी वाला भी है, जूते वाला भी है, सारे सब कुछ बिक रहा है यहाँ पर। तो ये कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों, ये ध्यान रख के चलना। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में पहली 3 सीरीज, और इसके बारे में अगर बात करूं
कि इसमें तुम्हें कैसे पहचानोगे ये एपी हमारी है कि नहीं। क्लियर। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज एन एपी, तो केवल ये मत कर देना सर इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, नहीं। एपी का मतलब है कि वी कैन गेट अ टर्म बाय एडिंग ए फिक्स टर्म टू द प्रीवियस नंबर, प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म। अब प्रीसीडिंग टर्म का मतलब मैंने नंबर लिया 2, उसमें भी एक फिक्स नंबर इसके अंदर ऐड करना है। तो फिक्स नंबर क्या था हमारे यहाँ पर 2, तो 2 में 2 ऐड किया 4, फिर 2 ऐड किया 6, हम 2 ऐड करते चल रहे हैं, फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, सीरीज बन रही है हमारी। क्लियर। ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा एक नंबर हम एज्यूम करते हैं सपोज 3, और एक फिक्स नंबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5। तो अब जैसे 3 में हमने 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3 + 5 8। अब प्रीसीडिंग टर्म कैसे निकालोगे, अगर पहले वाले टर्म में हम 5 ऐड करेंगे तो 8 + 5 कितना होगा 13। नेक्स्ट नंबर 13 में 5 ऐड करो कितना बन गया 18, फिर 5 ऐड करो इट्स 23 एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी, यानी कि ये हमारे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके अंदर से नंबर्स को आप खूब आराम से सारे बच्चे निकाल सकते हैं आप लोग, राइट। तो यहां पर इसके अलावा ये चीज आप बहुत ध्यान से देख के चलना है इसके अंदर। इसके अलावा 2-3 चीज आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज कि हम लोग जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा शो करते हैं ए से, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। उसके बाद यहां पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस। भाई हर एक के बीच में डिफरेंस है, चेक करो कि ये डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। हमने ये तो कहा भाई हर एक के बीच में डिफरेंस चेक, देखो ध्यान से 5-5 का डिफरेंस है, तो दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। उसको हम लोग शो करेंगे डी से। हम लोग ये दो तीन चीज हम लोग ध्यान रख कर चलेंगे अच्छी तरीके से कि किस किस तरीके से हम सीरीज को निकालेंगे। अच्छा एक बात और है, जैसे मैंने कहा कि भी एवरी टर्म हाउ कैन वी ऑब्टेन अ टर्म, कैसे मिलेगा इसके अंदर कि प्रीसीडिंग टर्म के अंदर हम कोई फिक्स नंबर ऐड करें, कोई जरूर नहीं हम ऐड करेंगे, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखकर चलना। इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम द सीरीज विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर चिल्ड्रन। इसकी डेफिनेशन भी आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, राइट। तो ध्यान रख के चले आप लोग। सो वेल चिल्ड्रन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये एपी की डेफिनेशन है कि जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया सेम थिंग, और कोशिश करना कोई भी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में बनाने की कोशिश करना, बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। तो लिखा एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, यहां पर एडिंग लिखा मैंने, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मींस आपने छोटी क्लास में पढ़ा ना, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। सक्सेसर में से नहीं बाद में आने वाला, प्रीडिसेसर मींस पहले वाला। तो प्रीसीडिंग टर्म हमारे पास, जैसे ये प्रीसीडिंग टर्म है, यहां प्रीसीडिंग टर्म हो गया हमारे लिए, प्रीसीडिंग टर्म के अंदर हम एक फिक्स नंबर ऐड करते चलेगा, हमारी सीरीज बनती चलेगी। क्लियर। तो ये डेफिनेशन आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखने, इसको नोट भी करना अच्छे तरीके से। क्लियर। अब मैं तुमसे कुछ और चीज यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, आप ये देख के बताएंगे वहां पर तुमसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। वो तुमसे ये भी कहता है कि पहचानो, आइडेंटिफाई करो ये सीरीज हमारी एपी है कि नहीं। हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं आपके लिए, दिस सीरीज इज गिवन। अब इस सीरीज के अंदर हमें यह पता करना ये हमारी एपी है कि नहीं। हम कैसे पता करते हैं इसको हम लोग, सबसे पहले चीज यहां पर एक वर्ड लिखा ना मैंने, कॉमन डिफरेंस। ये जान है इस चीज की, ये सारा कुछ आप इससे पता करोगे। अब ये ध्यान दो सब बच्चे, अगर मैं यहां से इस नंबर को माइनस करूं तो बता सकते हो उसमें डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, आप क्या बोलेंगे 6 का डिफरेंस। नेक्स्ट टू टर्म्स, इनके बीच का डिफरेंस बताओ, 17-11 का डिफरेंस 6, 23 और 17 का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस का ये भी डिफरेंस 6 आ रहा है। इफ द डिफरेंस एवरीवेयर इफ इट इज सेम, सो दैट सीरीज इज एन एपी, वो हमारी एपी बनेगी। क्लियर। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान दो,
मैंने लिखा फर्स्ट टर्म को मैं शो कर रहा हूं ए से, ठीक। ए का मतलब होता है जैसे लिख के चलेंगे तो इसको चाहो तो ए लिख दो या इसको A1 लिख दो। मैं यहां लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, देखो A1। अब जब फर्स्ट टर्म को मैं A1 से लिख के चलाऊंगा तो सेकंड टर्म, जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसी है A1। सेकंड टर्म हमारा होगा A2, नेक्स्ट होगा हमारा A3, नेक्स्ट बनेगा A4, नेक्स्ट बनेगा A5। इस तरीके से हमारी सीरीज बनती है। ऐसी इसमें ध्यान दो, व्हाट इज A1, इट्स 5, ये लिख दिया जी। व्हाट इज A2, इट्स 11, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड सो ऑन। ये सीरीज बनती है। जब भी आप कभी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ध्यान रख के चलना, 11 माइनस 5 यानी A2 माइनस A1, इसमें से निकालना A2 माइनस A1। व्हाट इज A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 5, कितना मिल गया बच्चों, इट्स 6। अगला डिफरेंस चेक करते हो, फिर निकालो A3 माइनस A2, और A3 माइनस A2 यानी कि 17 माइनस 11, तो ये भी मुझे मिल गया 6। आगे डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट क्या बनेगा, A4 माइनस A3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, A4 माइनस A3, माय डियर चिल्ड्रन ये बनेगा 23 माइनस 17, ये कितना मिल गया, ये भी आपको 6 मिला। एवरीवेयर द डिफरेंस इज सेम चिल्ड्रन। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ने की, आपको आराम से सब चीज़ें निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये आपको मालूम है कि A1, A2, A3, A4 सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, राइट चिल्ड्रन। सो वेल चिल्ड्रन, अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, एक सीरीज यहाँ पर लिखी है से 1, 3, 5, 7, मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ उसके अंदर। अब एक चीज़ देखो, जस्ट सीरीज है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, ये लो जी, अभी तो सब बच्चों को बहुत आराम दिख रहा है यार AP है क्योंकि हर एक के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है। अब यहाँ पर इनके ऊपर स्क्वायर लगा दिए, बच्चे के बार क्या सोचते हैं कि स्क्वायर की क्या वैल्यू है, नीचे के नंबर देख लेने 1, 3, 5, 7, हाँ यार ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर भी ऑड ही हो जाएंगे तो हमारी वो भी AP बन जाएगी। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपरली पहले स्क्वायर को सॉल्व करके देख लेना, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 3 स्क्वायर इट्स 9, 5 स्क्वायर इट्स 25, 7 स्क्वायर इट्स 49। बच्चों चेक करो, ध्यान से देख के चलो, क्या इनके बीच में आपको सेम डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है? पैटर्न तो फॉलो है, बिकॉज दीज आर द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, उनके स्क्वायर हैं ये। लेकिन पैटर्न की बात जो हम करते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस भी सेम है? जी नहीं भाई। 9 में से 1 माइनस क्या 8, 25 में से 9 माइनस करूंगा 16, 49 में से 25 माइनस करेंगे 24। मीन्स डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी AP नहीं होगी। एक क्वेश्चन और आता है जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला, एंड द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। ए जैसे लिखा √2 और नेक्स्ट इज गिवन √8, √18, √32 और एंड सो ऑन। अब बच्चों से पूछा भी पता करो ये AP हमारी है क्या नहीं। बच्चों ने कहा यार ये तो 2 है, ये 8, ये 18 है, 32, डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो सर ये AP बनेगी नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना। 2 तुम्हारा एज इट इज। अगर मैं इस 8 के प्राइम फैक्टर्स करूं माय डियर चिल्ड्रन, तो मुझे मिलेंगे 2 × 2 × 2। ये लो जी। इस 18 के जरा प्राइम फैक्टर्स करो, तो 2 3s are 6, 3s are 18। ये लो जी। लास्ट नंबर इसके बेचारे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जगह मुझे मिल नहीं रही है। 32 के फैक्टर्स करोगे, मालूम है 2 कितनी बार आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और एंड डॉट 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 में लगा दे रहा हूं जी। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब जिनके पेयर बने ना बाहर निकालते हैं। चलो फर्स्ट बेचारा अकेला छोड़ दो, यहां पर इसका पेयर बन गया, यहां 3 का पेयर बना,
यहां 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, जिन जिन के पेयर बनते बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा एज इट इज 2 बाहर गया, ये बन गया 2√2, यहां से 3 बाहर निकलेगा तो इट बिकम्स 3√2। प्यारे बच्चों 2 पेयर हैं 2 के, तो 2 बार 2 बाहर निकालो, तो 2 × 2 और अंदर हो गया √2 एंड सो ऑन। अब देखते हैं क्या बनती है हमारे। फर्स्ट इज √2, नेक्स्ट इज 2√2, नेक्स्ट इज 3√2। प्यारे बच्चों 2 2s are 4, ये बन गया 4√2 एंड सो ऑन। और अगर मैं किसी बच्चे से अब पूछूं कि फर्स्ट नंबर √2, सेकंड नंबर यानी A2 is 2√2, A3 is 3√2, A4 is 4√2, कहला भैया उसके बाद क्या लिख के चलेगा? बच्चे ने हिसाब लगाया सर 1 2 3 4 सर 5√2, 6√2, 7√2, 8√2 बन गई हमारी AP। क्लियर? तो इस तरीके से ये AP का पोर्शन केवल इंट्रोडक्शन है विच आई हैव गिवन टू यू चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट वीडियो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, nth टर्म ऑफ एन AP। इसके बिना AP चलेगा ही नहीं तुम्हारा। क्लियर? तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, आपको दोनों चीज का मैं डेरिवेशन आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा परफेक्ट तरीके उसके अंदर। राइट चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।